बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह कि सऊदी अरब से एक अच्छी ख़बर सामने आई है। ख़बर क्या है कि सऊदी अरब की हुकूमत ने आखिरकार इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खोलने का फ़ैसला कर लिया है। ऐसे ममालिक जिनके लिए पाबंदी लगाई गई थी, अब वहाँ से भी फ़्लाइटें खोली जाएंगी। इसकी सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा आज की वीडियो में हम एक इस टॉपिक पर बात करेंगे कि 30 नवंबर के बाद क्या इकामे और खरूज उदा की मुद्दत में गवर्नमेंट की तरफ से इजाफ़ा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर इजाफ़ा नहीं किया जाता, क्योंकि जवाज़ात की जानिब से एक ट्वीट सामने आया है, वो ट्वीट भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। और अगर इजाफ़ा नहीं होता तो आप किस तरह एक इकनॉमिकल तरीका इख्तियार करते हुए अपनी छुट्टी या अपने इकामा की एक्सटेंशन करवा सकते हैं, वो भी आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अबशर की जानिब से एक ट्वीट किया गया है, जिस ट्वीट में ये कहा गया है कि किस तरह सऊदी जो हैं वो अपने वर्कर्स का, अपने उमाल का, कंपनीज़ या कफ़ील जो हैं, ऐसे लोग जो छुट्टी पर गए हुए हैं, अपने मुल्कों गए हुए हैं, उनके किस तरह खरूज ऊदा में इलेक्ट्रॉनिकली तजदीद करवा सकते हैं। उसकी फ़ीस क्या होगी, उसका तरीक़ाकार क्या होगा। ये जो आपको सामने ट्वीट नज़र आ गया है, ये आज अबशर की तरफ से किया गया है, जिसके अंदर कुछ शर्तें भी बताई गई हैं, उसकी फ़ीस भी बताई गई है कि किस तरह बैरून मुल्क बैठे हुए अपने वर्कर की आप छुट्टी, खरूज उदा को, एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा को एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो इस बात से तासर ये लिया जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से अब तोसी नहीं की जाएगी, बल्कि फ़ीस अदा करना होगी अपने खरूज उदा को एक्सटेंड करवाने के लिए, क्योंकि 30 नवंबर तक तो सबका खरूज उदा और इकामा जो है वो 30 नवंबर 2021 तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद का अभी तक कोई ऐलान सामने नहीं आया। बहुत से लोगों ने जवाज़ात से ये सवाल भी किया है, लेकिन जवाज़ात ने उन लोगों को सिर्फ यही जवाब दिया है कि अभी तक हुकूमत की तरफ से, मुतलका इदारों की तरफ से ऐसी कोई अहकामात सामने नहीं आए जिसमें ये कहा गया हो कि 30 नवंबर के बाद भी इसमें तोसी की जाएगी। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस को देखते हुए, सऊदी हुकूमत का पुराना रिकॉर्ड देखते हुए कि जैसे जैसे ये वबा आई तो इकामों में और खरूज उदा की मुद्दत में हुकूमत की तरफ से मुफ्त तोसी की जाती रही है। और अभी भी चूँकि हुकूमत की तरफ से फ़्लाइट्स बंद हैं, तो उम्मीद यही की जा रही है और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा कि मुफ्त तोसी मज़ीद कर दी जाएगी, क्योंकि जब तक फ़्लाइट्स ओपन नहीं होती, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो वर्करों को, उनके कंपनियों को, उनके कफ़ीलों को इस चीज़ की रिलैक्सेशन दे। टॉपिक के बाद हम इंशाल्लाह इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के हवाले से भी बात करेंगे कि कब से उनका आगाज़ होने जा रहा है। और हमारे पास ये एक ऑथेंटिक सोर्स है जिसकी वजह से हमें ये खबर मिली है, जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ कि अगर फ़ीस के साथ आपका खरूज उदा या इकामा एक्सटेंड होगा, तो उसके लिए आप कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार कर सकते हैं जिसकी मदद से आपको कम से कम फ़ीस अदा करनी पड़े। तो उसके लिए आपको बताते चलें, कल भी मैंने एक वीडियो तफसील के साथ बनाकर आप लोगों को गाइड किया था कि हुकूमत की तरफ से, जवाज़ात की तरफ से, वज़ारत दाखिला की तरफ से इस चीज़ का ऐलान किया गया है कि अब 3 महीने का इकामा, फैमिली टैक्स और जितनी भी बाकी रसूम हैं, उनको क्वार्टरली 3 महीनों के हिसाब से भी अदा किया जा सकता है। तो अगर तो फ़्लाइट्स ओपन नहीं होती और हुकूमत भी जो है उस डेट में मज़ीद इजाफ़ा नहीं करती, तो आपने करना यह है कि अपने कफ़ील या अपनी कंपनी को कहना है कि मेरे इकामे में 3 महीने की फ़ीस जमा करवा के उसकी तौसी कर दी जाए, ताकि जैसे ही फ़्लाइट्स ओपन हो तो आप पहली फ़्लाइट पकड़कर सऊदी अरब वापस आ सकें। इसके लिए आपको पूरे साल का इकामा फ़ीस जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। बस फ़िलहाल आप 3 महीनों की फ़ीस जमा करवाएँ, इकामा रिन्यू करवाएँ और उसके बाद जो खरूज उदा है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली, अब वर्कर बेशक अपने मुल्क में हो तो उसकी भी तोसी हो रही है, उसकी भी 200 रियाल महीना के हिसाब से फ़ीस होती है। तो आप बेशक 1 महीने का एक्सटेंड करवा लें, ताकि जैसे ही फ़्लाइट्स ओपन हो, 1 महीने के बाद होती हैं या 2 महीने, आप मज़ीद उसको आगे बढ़वा सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के हवाले से जिन ममालिक के लिए सऊदी अरब ने पाबंदी लगा रखी है। इंशाल्लाह 1 जनवरी 2022 से तमाम मुल्कों के लिए सऊदी हुकूमत जो है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स डायरेक्ट खोलने जा रही है। तमाम होटल जो हैं उन्होंने करंतना सेंटर्स के लाइसेंस हासिल कर लिए हैं। इसके अलावा प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, उनको भी करंतना सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी गई है। 72 घंटे का करंतना किया जाएगा। जो बाहर के मुल्क से विजिटर्स आएंगे, चाहे वो हाजी आएंगे, चाहे उम्रा के लिए आएंगे, उनको 72 घंटे होटल क्वारंटाइन किया जाएगा और उसके बाद उनको सऊदी अरब में घूमने फिरने की आज़ादी होगी, उनका क्वारंटाइन ख़त्म होगा। लेकिन उससे पहले उनको वैक्सीन लाजमी लगवानी होगी अपने मुल्कों से। सऊदी हुकूमत ने जो वैक्सीन अप्रूव की हैं
اس کی دونوں خوراکیں ان کو لگی ہونی چاہیے اور اس کا ریکارڈ جو ہے وزارت صحت کی ویب سائٹ پہ اپڈیٹ ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ اگر حالات اسی طرح رہتے ہیں، کیونکہ کل کی خبر تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں ہے، تو انشاءاللہ العزیز 1 جنوری 2022 سے تمام انٹرنیشنل فلائٹس بشمول عمرہ فلائٹس بحال ہو جائیں گی، جن کے اندر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، مصر، جن جن ممالک 7 ملکوں کے لیے بند ہیں ان تمام کی فلائٹس کو کھول دیا جائے گا۔ یہ ایک اچھی خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی جانی ضروری تھی۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کی رہنمائی ہوئی ہوگی۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین لیٹسٹ معلومات ملتی رہیں۔